हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षक साथियों से जुड़ी बड़ी अपडेट्स और जानकारी की, और वो है कक्षा 8 व 5 के परिणाम को लेकर। तो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये महत्वपूर्ण ऑर्डर है, जिसमें कक्षा 8 व 5 के परिणाम को लेकर नवीन मानदंड तय किए गए हैं, और इसके हिसाब से ही जो भी पुरस्कार हैं या संबंधित शिक्षक या संस्था प्रधान के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के भी जो है उल्लेख किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऑर्डर को, और क्या क्या मुख्य बातें प्रावधान रखे गए हैं संस्था प्रधान व शिक्षकों के लिए कक्षा 8 व 5 के परिणाम को लेकर। तो कक्षा 8 व 5 के परीक्षा परिणाम से संबंधित पूर्व में जारी जो भी मानदंड है 14/4/2016 के क्रम में अब नवीन प्रावधान व आवश्यकताओं को सम्मिलित करके अपडेट किया गया है। कक्षा 5 व 8 के संस्था प्रधान व शिक्षकों के लिए निम्नलिखित मानदंड जारी किए जाते हैं, जिनमें कक्षा 8 व 5 के जो परीक्षा परिणाम 2022 होगा उसी से ये प्रभावी होंगे। तो ये मानदंड कक्षा 8 व 5 का परिणाम जो आएगा उससे प्रभावी होंगे, और निम्न दिशा निर्देश इसमें जारी किए जाते हैं। अब है संस्था प्रधान के लिए। जो संस्था प्रधान रहेंगे उनके लिए ये है कि श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम रहेगा अगर विद्यालय का, जिसमें कक्षा 8 और कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम में 90% यानी 90% या इससे अधिक विद्यार्थियों के द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर संस्था प्रधान को विभाग के द्वारा एक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कक्षा 8 व कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक में या अथवा दोनों के लिए हो सकता है। और न्यून परीक्षा परिणाम अगर रहता है तो भी कार्रवाई होगी, जिसमें यह है कि विद्यालय के कक्षा 8 व 5 के परीक्षा परिणाम में 50% या अधिक विद्यार्थियों के द्वारा ग्रेड अगर ई प्राप्त किया जाता है तो संस्था प्रधान के विरुद्ध जो है सीसीए नियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही नोट है कि यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा में उक्त मानदंड के अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, यानी कक्षा 8 व 5 में से कोई भी एक में उपयुक्त मानदंड के अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, परंतु दूसरी परीक्षा कक्षा 8 व 5 में से एक में मानदंड से न्यून हो, तो उसके लिए उसे CC 17 में नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। अब शिक्षकों के लिए है, यह संस्था प्रधान के लिए। शिक्षक के लिए यह है कि श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम अगर रहता है तो कक्षा 5 व 8 में अध्यापन किए जा रहे विषय परीक्षा परिणाम में 95% यानी 95% या अधिक विद्यार्थियों के द्वारा ग्रेड ए प्राप्त किया जाता है तो शिक्षक को विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया जाएगा। विद्यालय के परीक्षा परिणाम में व कक्षा 8 और 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए। इसी प्रकार न्यून परीक्षा परिणाम रहता है शिक्षक से तो कक्षा 8 और 5 में अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 जो भी निर्धारित हो कि कक्षा विषय का परीक्षा परिणाम में 40% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ई प्राप्त करने पर शिक्षक के विरुद्ध भी CCA नियम 17 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। अब बात आती है नोट ये भी है कि यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा में यानी कक्षा 5 व 8 में से एक अथवा एक विषय अथवा 2 या 2 से अधिक विषय अध्यापन की स्थिति में उपयुक्त मानदंड अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, परंतु अन्य परीक्षा में कक्षा 8 व 5 में से एक में या अन्य विषय में या 2 या 2 से अधिक विषय अध्यापन की स्थिति में मानदंड न्यून हो, उसके लिए CC 17 में नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। अब इसके साथ ही क्रियान्वयन की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी कि मानदंड के अनुसार संस्था प्रधान और शिक्षक को परीक्षा परिणाम के लिए प्रमाण पत्र व कार्रवाई नोटिस देने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जाना भी अनिवार्य होगा। जैसे कि संस्था प्रधान और शिक्षक का सत्र में जुलाई से लेकर फरवरी संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 माह आवश्यक होना जरूरी है। किसी भी संस्था प्रधान और शिक्षक के लिए जुलाई से फरवरी तक का जो सेशन में है उस जो है विद्यालय में 5 माह का ठहराव होना आवश्यक होगा। शैक्षिक व्यवस्था अथवा अतिरिक्त संचालन के लिए नियुक्त अध्यापक की भी उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी। यानी अगर कोई अन्य शिक्षक भी हमारे विद्यालय में लगा हुआ है शैक्षणिक व्यवस्था या डेपुटेशन पे अतिरिक्त संचालन के लिए नियुक्त है तो उसकी अवधि भी शिक्षण अवधि के रूप में सम्मिलित की जाएगी। परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा व विषय का शिक्षण से एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया है तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गों का कुल परिणाम यानी कि सभी कक्षा वर्ग के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी आंकलित करके गणना की जाएगी। इसके साथ ही सानुग्रह उत्तीर्ण यानी ग्रेस बाई पास जो होते हैं विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय व शिक्षक के परीक्षा परिणाम को उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा। अब सक्षम अधिकारी के संबंध में नियम यह है कि संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए प्रमाण पत्र संयुक्त निदेशक द्वारा दिया जाएगा। संस्था प्रधान राउपरावी के न्यून परीक्षा परिणाम के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्य के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रेषित करेंगे, जिस पर संयुक्त निदेशक द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
और शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए प्रमाण पत्र जो है संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा दिया जाएगा। ग्रेड 3 लेवल 2 और लेवल 1 की न्यून परीक्षा परिणाम के लिए भी उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई जो होगी जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित प्रारंभिक द्वारा की जाएगी। अब समय सारणी यह है कि उपयुक्त परिपत्र में उल्लेखित कक्षाओं के लिए परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया है जुलाई माह तक संपन्न कर ली जाती है, अतः उपयुक्त मानदंड के अनुरूप कार्रवाई निम्न अनुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारियों का होगा। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करना। संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को सूची परिणाम की प्रति प्रस्तुत करना 15 नवंबर से पूर्व। संस्था प्रधान संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को अनुशंसा सहित सूची परिणाम की जो प्रति है प्रस्तुत करना होगा 15 दिसंबर से पूर्व। संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए तैयार हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को पहुंचाना है 15 जनवरी से पूर्व। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए प्रमाण पत्र सम्मान 26 जनवरी को साला के गणतंत्र दिवस समारोह में होगा, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक प्रतिवर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान व शिक्षक का नाम राज्य व जिला स्तरीय जो भी राज्य समारोह में सम्मान हेतु अभी संसा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन को प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्रेषित करेंगे ताकि उनका सम्मान किया जा सके। इसके साथ ही न्यून परीक्षा परिणाम के लिए भी कार्रवाई की जानी है। इसके लिए न्यून परीक्षा परिणाम लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संस्था प्रधान शिक्षकों का निर्धारण 30 जुलाई तक होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी होगा 10 अगस्त तक। कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी 30 अगस्त। विश्लेषण के उपरांत आरोप पत्र जारी करना होगा 10 सितंबर तक। व्यक्तिगत सुनवाई होगी 10 अक्टूबर तक। निर्देशों में उत्तरदायित्व है समय सारणी के अनुसार आवंटित कार्य है समयबद्ध नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। ये महत्वपूर्ण ऑर्डर गौरव अग्रवाल प्रारंभिक शिक्षा जो भी है विभाग व पंचायती राज शिक्षा विभाग के निदेशक गौरव अग्रवाल द्वारा जारी किया गया महत्वपूर्ण ऑर्डर। संस्था प्रधान और शिक्षकों की ये भूमिका और उनसे संबंधित जो भी कार्य है उनके लिए उनको जो है अब पुरस्कार भी मिलेगा, परिणाम जैसे कह सकते हैं प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर परिणाम कम रहता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार जो भी है CCA नियम 17 के तहत कार्रवाई भी प्रारंभ की जाएगी। तो ये बड़ा अपडेट रहेगा शिक्षा विभाग का इस बार, और ये सब मानदंड जो प्रभावी होंगे कक्षा 8 और कक्षा 5 की परीक्षा जो संपन्न होगी इस बार 2022 के परिणाम से ही प्रभावी होंगे। उसके बाद ये एक्शन लिए जाएंगे, चाहे अच्छा करेगा जो भी शिक्षक उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और जो ग्रेड लो रहेंगे उनके लिए जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। मोस्टली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि एक ग्रेड प्राप्त करने के लिए है 90% से अधिक विद्यार्थी है उनके लिए एक ग्रेड प्राप्त करने पर प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को दिया जाएगा। और वहीं शिक्षकों के लिए है कि कक्षा 8 या 5 में जो भी है विषय परीक्षा परिणाम में 95% से अधिक विद्यार्थी है ग्रेड A प्राप्त करते पर शिक्षक को भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। धन्यवाद।